हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं फिर जो कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं फिर से एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका टॉपिक है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ये फील कर पा रही हूँ कि जो लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं, जो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। वैसे देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी इन कार्ड्स को फॉलो करते हैं, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, इनके ऊपर फेथ रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो भगवान के ऊपर उन्हें विश्वास है, तभी आप यहाँ पर हो। ओके, ये क्लियर है। लेकिन कुछ कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ डिफरेंस मैसेज भी यहाँ पर निकल सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ में आपको कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकलते हैं, उन्हें आप फॉलो करें, गाइडलाइंस के रूप में उन्हें आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी रीडिंग की है, ठीक है। वो मेरी मतलब हो गया है टाइम उसको, तो आप मेरी उस रीडिंग को भी फॉलो करोगे तो बहुत आपको वहाँ से गाइडलाइंस मिलेगी। ओके, उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देखना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये रिक्वेस्टेड है। किसी ने अभी हाल फिलहाल में मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम इस पे आप रीडिंग करें, ठीक है। काफ़ी टाइम से मेरा भी मन था, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मुझे भी गाइडलाइंस लेनी पड़ती है, मुझे भी जानना पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं भी जब मैं रीडिंग आप लोगों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं भी खुद, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी खुद अपनी रीडिंग को सुनती हूँ और मैं कहीं ना कहीं मैं शॉक होती हूँ उस चीज़ से, ठीक है। तो मुझे भी जानने की ज़रूरत थी, मुझे भी लग रहा था कि हाँ, मुझे भी जानना है उस चीज़ के लिए, तो ये रीडिंग आज की है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, और आपको इसमें से करना कि टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है ये, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और मेरी पुरानी वीडियो है इसके ऊपर, वो ज़रूर आप फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पर है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, इनर स्ट्रेंथ। अगर आपको इससे कनेक्शन आप अपना बना पा रहे हो, ठीक है, ये कार्ड होता है आपकी इनर स्ट्रेंथ का, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव है। आपको खुद को, आपके अंदर क्या होना है, आपके खुद के होने का वजूद आपका ये बताता है, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है महा अवतार बाबा जी। ओके, अगर आप इस कार्ड से आपका कनेक्शन बन रहा है तो आप इस कार्ड से आप अपनी पाइल बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर ली होगी पाइल, और गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी भी देख सकते हो, ठीक है। कमेंट्स में किसी ने पूछा था मुझे कि हम क्या दोनों पाइल को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपको गाइडलाइंस ही मिलेगी वहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, ठीक है। तो मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी वाला कार्ड चूज़ किया था इनर स्ट्रेंथ का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊँ कि आपको यहाँ पर एक फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना है, पीस में और शांति में, कि आपको भगवान ने क्या कुदरती, पैदाइशी क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या पावर है आपके पास, थोड़ा सा आपको सिर्फ पाइल नंबर 1 आपके लिए यही बोला जा रहा है।
आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है। एक कहते हैं ना, एक आपके अंदर एक पैशन है, किसी चीज़ को करने का जज्बा है आपके अंदर। पॉइंट नंबर 1, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो आप। एक कहते हैं ना कि किसी के अंदर हमेशा एक अग्नि का प्रज्वलित होना, हमेशा उस अग्नि का भड़कते ही रहना। ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही मिल रहा है कि आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है हमें। ये देखो, एक कुदरती चीज़ें होती हैं हमारी, पैदाइशी हमें भगवान की तरफ से दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पीछे हटो और अपने आप को जानो कि भगवान ने आपको क्या पावर, क्या शक्तियाँ दे रखी हैं। ठीक है, उसको जब आप समझ जाओगे कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से आप अपना एक खुद का एक ब्रह्मांड आप खड़ा कर सकते हो। बिलीव यू, क्या आप उस पर विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो आप अपने आप को जान पाओगे, समझ पाओगे। पॉइंट नंबर 1, आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त एक अग्नि हमेशा, वो कहते हैं ना, भड़कती रहती है। एक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, एक जो कि आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना, एक आपकी सोल चाहती है उस चीज़ को। आपकी सोल है ना, काफ़ी ग्रो होना चाहती है, आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, स्पिरिचुअली तरीके से, कुदरती तरीके से। ठीक है, पहला नंबर। और आज मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर लिए थे, क्योंकि मेरे को बहुत डिटेल में जाना था, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा ही है, तो मैं ऊपरी ऊपरी कुछ नहीं करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपका निकला था 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने उस कार्ड में आपको बताया कि आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ मीन्स आपको आपके साथ जो कुछ हुआ है, कुछ ड्रामा हुआ है, कुछ ट्रेजिडी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ, जहाँ से कुछ आपके जो घाव हैं, शायद कुछ घाव है आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, तो उन्हें आपको भरने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा आपको पीस और शांति में यहाँ पर जाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक उसकी तरफ जा रहे हो, लेकिन पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करो, ताकि आप उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, देखो आध्यात्मिक यात्रा क्या होती है, बहुत मिठास होती है उस चीज़ में, एक अलग ही लेवल है वो। ये 3D में उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला है ही नहीं कुछ भी। वो 3D में आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। ठीक है, वो 5D की अगर आप खुशबू को सूंघना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, अपने घावों को भरने के लिए अपने लिए टाइम निकालना है, पीस में और शांति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत है। और आगे आप, क्योंकि टॉपिक यही है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या होने वाला है आगे, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे। आपकी पास्ट की कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसे आपको कहते हैं ना, उन पे खुद आप मल्लम लगा रहे हो। आपकी सोल बहुत कुछ करना चाहती है, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहती, पीस और शांति चाहती है आपकी सोल, जो कि एक, जब हम पीस और शांति में होते हैं तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। यहाँ पर सेकेंड कार्ड आया था आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, पीस में रहोगे, शांति में करोगे, तब आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर पाओगे। किन चीज़ों को बैलेंस करना है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार, हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप सोचते हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से जब आप निकलोगे, उन सब चीज़ों को जब छोड़ दोगे, करना छोड़ दोगे, तब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ पाओगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। ये मेजर अरकाना यानी कि मेजर चेंज, आपकी लाइफ का मेजर चेंज, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मेजर चेंज आपके आने वाला है, आने वाले टाइम में आने वाला है। पाइल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये होता है, ये समय को बताता है। आपका समय आने वाला है जिसमें कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रोथ देखोगे, काफ़ी आप अपने आप को जान पाओगे, समझ पाओगे, एक पीस और शांति में आप अपने आप को देख पाओगे। क्योंकि ये टाइम जो अब आने वाला टाइम है ना आपका, वो आपको पीस और शांति में, यहाँ पर आपको कुदरत से जोड़ा जाएगा, भगवान से जोड़ा जाएगा, फरिश्तों से जोड़ा जाएगा आपको। जब आप अपने चक्राओं के ऊपर काम करोगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने चक्राओं पे काम कर लोगे, आपका रूट चक्रा, पता नहीं क्यों इस कार्ड्स को देख के मुझे रूट चक्रा की एनर्जी को मैं यहाँ पर फील करती हूँ, ठीक है। रूट चक्रा यानी कि कहते हैं ना, पूरा हमारा जीवन उसी पे निर्धारित होता है, उसी वही हमारा बेस होता है। तो ये है रेड कलर, एक कहते हैं ना कि जब वो हमें बैलेंस कर लेते हैं उस चीज़ को, रूट चक्रा का हमारा जब बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस होने लगती हैं यहाँ पर, ठीक है। आने वाले टाइम में आप काफ़ी कुछ अपने ऊपर, ये जो सोच विचार, ओवर थिंकिंग, इन सब से निकल के आप पीस और शांति में आप आगे की तरफ बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना, वो आपके हक में है। ये समय जो आने वाला समय, उस समय में आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के काफ़ी वो उस जर्नी पे होगे जहाँ से आपको, वो कहते हैं ना, सारे ड्रामा, सारी टेंशन, अपनी जो भी चीज़ें हैं उन सबको पीछे छोड़ के आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने वाले हो। एंड 6 ऑफ कप्स आपका यही बता रहा है कि जब आप पीस और शांति में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने चक्राउस के ऊपर काम करोगे, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो आपकी बैलेंस होगी ही होगी। वहाँ पर आपकी जो, आप देखो, हम एक 3D में रहते हैं, वहाँ से हम नहीं हट सकते, उससे भी वहाँ पे हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे भी कंप्लीट करना है। तो जब आप अपनी चीज़ों को, अपनी, कहते हैं ना, अपनी सोल को पीस और शांति में रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे सारे रिलेशन भी हील होते चले जाते हैं। यहाँ पर आपके रिलेशन काफ़ी बेटर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जिसका भी रिलेशन है, आप इजीली उन सब चीज़ों को, पहले आप शायद समझ नहीं पाते थे लोगों को, या बता नहीं पाते अपनी फीलिंग को, या कुछ करना चाहते थे उनके साथ, तो वो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान काफ़ी अपने रिलेशन को भी हील कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप किसी के ये घाव में यहाँ पर आपके कुछ ऐसे देख रही हूँ जहाँ पर आपको बहुत पहले ही उन सब चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी। किसी से कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसका बर्डन आपके ऊपर आया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों का, किसी से कुछ चीज़ें खटपट होना, या फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी से कुछ खटपट हुई होगी शायद, तो उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आप अब उन सब चीज़ों को छोड़कर आप पीस और शांति का वो रास्ता है ना, वो आप चूज कर रहे हो, उस रास्ते पे आप निकल रहे हो, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की, कहते हैं ना, शुरुआत होना। उस पे एक स्टेप या 2 स्टेप शायद आप ले भी चुके होगे। द टावर, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर जो चीज़ें होती है ना, देखो यहाँ पर मेजर अरकाना के नीचे का कार्ड है द टावर। ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना। जो भी चीज़ें आपकी, एक कहते हैं ना, इस पर देखो, मैं यहाँ पर एक बात ही बता दूँ कि जब भी हम कुदरत से कुछ मांगते हैं, तो कहते हैं ना कि माइंड में ज़्यादा कुछ सोच विचार मत करो, बस उसे मांग लो। अगर आप उसके सामने कुछ कंडीशन रख देते हो ना, बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, वहाँ पर देखो, एक होता है भोले मन से मांग लेना, ठीक है, एक होता है कि सोच समझ के मांगना।
ठीक है, उससे डील कर देना। वो चीज़ें आपको मिलती तो हैं पहलवान, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो टूटी है, बिखरी है, रिलेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी आप ले लो, ठीक है। जो चीज़ें टूटी फूटी हैं उसके लिए आपने काफ़ी प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, और आप भगवान से काफ़ी कुछ चाहा था, आपने यूनिवर्स से काफ़ी कुछ मांगा था आपने। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो मिला है आपको, वो चीज़ें आपको दी गई हैं। लेकिन कुदरत जब भी हमें कुछ चीज़ें देता है ना, वो तो बदले में वो हमसे काफ़ी कुछ लेता भी है, क्योंकि एनर्जी हर समय सबके साथ बैलेंस करना पड़ता है। वो यूनिवर्स ने भी आपके साथ एनर्जी बैलेंस की है। आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, अपने लिए मांगा, स्पिरिचुअली ग्रो होना मांगा कि मैं प्रभु आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, आपके निकट आना चाहता हूँ। उसने क्या किया, वो लाया आपके पास, वो आए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ तक आने से रोक रही थी, ठीक है, या आपका रिलेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। वो चीज़ें जब आपको रोक रही थी, आप चाह रहे थे लेकिन कुछ चीज़ें रोक रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपसे हटाई गई हैं, वो तोड़ी गई हैं, वो बिल्कुल साइड की है, जिससे आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपसे कहते हैं ना, आप जुड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अब जो चीज़ें आपकी लाइफ से गई थी, आपने जो मांगा था, उसके बदले कुदरत ने भी आपसे कुछ लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती मुझे नज़र आ रही हैं आपकी, ठीक है। एक काफ़ी टाइम आपने ऐसा देखा है कि बहुत ऐसी चीज़ों से आप गुजरे हो जिसमें आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिखर गया है। कहते हैं ना, ये टावर का कार्ड, यानी कि एक किसी किसी चीज़ का बिल्कुल टूट जाना, बिखर जाना, लेकिन वापस भी तो बनती है ना वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर फिर से आपका वो सारी चीज़ों को फिर से बनाया जा रहा है, आपको एक नए तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ सको, उससे कनेक्शन आप बना सको, आप आइसोलेशन से निकल सको। वो आपने बहुत, जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए, अपने आप को अकेला महसूस किया, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाला, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर लेजीनेस काफ़ी, आप कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसी सोच विचार में, उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है, आपको आइसोलेशन से, अकेलेपन से, टेंशन से सब निकाला जा रहा है। एक कहते हैं ना, आपने शायद अपने आप को सबसे अलग किया था, एक बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल जोन में थे आप अपने, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत स्पीड से, तीव्रता से आपकी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप, और क्योंकि ये एक टाइम था उन सब चीज़ों को आपको लेने का, अब टाइम है आपका कि आप अपनी चीज़ों के बारे में जान पाओ। इनलाइटनमेंट आपको, देखो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, हेल्प आपको पूरी तरह से आपको हेल्प दी जा रही है, ठीक है। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, उनसे कुछ कहते हैं ना कि हमें गाइडलाइंस दो, हमें बताओ हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प ज़रूर मिलती है, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये कार्ड है सोलर प्लेसेस चक्रा का कार्ड है। मैंने इस कार्ड से भी बोला था, काफ़ी एक्टिव है वो, इसीलिए एक्टिव है कि आप अपनी चीज़ों से जुड़ो, आप अपने जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, अच्छी चीज़ें हैं, उनको जानो और समझो। चैरिटी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वर्गदूतों से जुड़ो, ठीक है, उन्हें महसूस करो,
यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपका यही बता रहा है कि एक समय का चक्र घूम रहा है। आप बहुत पॉजिटिविटी और बहुत पीस और शांति की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है, और आपको एंजल्स, प्रभु पर जिस धर्म को भी मानते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे प्रेयर करके आप जो चाहो वो उनसे ले सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अपना हार्ट चक्र को हमेशा ओपन रखो। ठीक है, हमेशा जब आप अपने हार्ट चक्र को एक कहते हैं ना नेचुरली तरीके से अपनी चीज़ों को एनालाइज करना, महसूस करना, वहाँ पर आपको खुद देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिट्स हमेशा आपके साथ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र पर हीलिंग दी जा रही है ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को, जो भी आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपको प्यार भेज रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हीलिंग आपको इसीलिए दी जा रही ताकि आप उन सब चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, उनको समझो और जानो। ठीक है, यहाँ पर देखो एंजल ऑफ पावर। एंजल्स आपको, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये पावर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बाकायदा आपको एंजल्स आपको चाह रहे हैं कि आप अपनी पावर में आओ, स्ट्रेंथ में आओ, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर सको। ठीक है, एंड एंजल ऑफ फेथ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको भगवान और ईश्वर की तरफ और ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, उन पर फेथ और विश्वास आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर एंजल ऑफ पीस, डेफिनेटली एंजल्स आपको पीस और शांति की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ठीक है, वो ये देखो, ये कार्ड्स भी आपको पीस और शांति, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और हर चीज को जान सको और समझ सको। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की मैंने रीडिंग की है। इस रीडिंग को अब मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, और प्लीज़ बस यहाँ पर यही निकल रहा है आपके लिए कि जो चीज़ें पीछे हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो। आपको एक लेसन दिया गया है, महसूस कराया गया है कि आपके अंदर क्या, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, ताकि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके अंदर। एक टाइम था वो निकल गया, अब एक बहुत जो टाइम आ रहा है वो आपके हित में है, और एक बहुत पॉजिटिविटी है उस टाइम में आपके लिए, सक्सेस ही है, आप ग्रोथ है इस टाइम में। एंजल्स आपको पीस और शांति, आध्यात्मिक यात्रा में आपको तरफ ले जाए, लेकिन आपको यहाँ पर यही है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करके रखना है, फेथ रखना है, आपको अपनी पावर में आना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी वाला कार्ड चूज़ किया था, महा अवतार बाबा जी, सोल एक्सप्रेशंस। ओके, तो इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि आपकी सोल है ना, सबसे पहले मैं ये मैसेज यही दूंगी कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मैं यहाँ पर, क्योंकि आपने पास्ट में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, पास्ट में मतलब ये इस जन्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप पता नहीं काफ़ी जन्मों से आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहे हो, काफ़ी मतलब कहते हैं ना अपनी सोल की ग्रोथ आपने की है। ठीक है, काफ़ी अपने ऊपर ब्रह्मांड से जोड़े रखना और ब्रह्मांड से कनेक्शन बना के रखना, ईश्वर से आपको कनेक्शन बना के रखना, उनकी भक्ति में लीन रहना, काफ़ी आपको आपकी सोल चाहती है। ठीक है, यहाँ पर इस कार्ड से मैं यही बताऊं कि आपकी सोल का है ना, एक सोल की जो ग्रोथ है ना, बहुत बहुत विस्तार से की गई है। यहाँ पर आप बहुत मतलब एक आपकी सोल पूर्ण तरीके से, मैं यहाँ पर बोलूँ चाहे आपको फील हो ना हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत आपकी
हर तरीके से आपको गाइडलाइंस आपको देती है आपकी आत्मा। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ों को आप जानते हो या समझना चाहते हो, वो सब आप ही के अंदर है। ठीक है, आप है ना, पाइल नंबर 2, आप हर चीज़ को जानते हो, समझते हो, आप हर चीज़ के संबंधों को बहुत अच्छे से जानते हो। किस 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 पर्सन से या किस सोल से मुझे किस तरह का एक रिलेशन मुझे यहाँ पर रखना है, आप बहुत बखूबी उस चीज़ को आप करते हो यहाँ पर। ठीक है, आप ये मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओम का चैंटिंग करते होगे, या शंकर भगवान के भक्त हो सकते हो या कृष्णा के भक्त हो सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पाइल नंबर 2, मैं ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो बहुत आपकी वाकई कार्ड्स भी वही निकले, ये कार्ड्स भी और ये कार्ड्स भी वही निकले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था 2 ऑफ वेंड्स, जो कि कार्ड्स होता है आगे बढ़ना, ग्रोथ ग्रोथ करना, अपनी कोई भी चीज़ें हो, जिस चीज़ में भी आप टाइम लगा रहे हो उस चीज़ में ग्रोथ को देखना। बात हो रही है अभी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सोल है ना काफ़ी ग्रोथ कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी चीज़ों को आपने मतलब आपकी सोल ने जाना है, समझा है। एक कहते हैं ना, एक मुकाम हासिल करना। ठीक है, क्योंकि एक मुकाम हासिल किया है आपने, एक लक्ष्य था आपका जिसे पाना था, तो एक जो ठहराव वाली सिचुएशन होती है ना, एक ठहराव में यहाँ पर देख रही हूँ, एक शांति, एक पीस में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ये हमारी सोल है ना, हमारी आत्मा, जब हमारी आत्मा को पीस और शांति की एक जगह मिल जाती है, वहाँ पर एक ठहराव आ जाता है, हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है। फिर हमें वो कहते हैं ना, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ ना ही उम्मीद होती है, ना ही सुख होता है, ना ही दुख होता है। हम उस चीज़ को किसी को फील करते ही नहीं है, सिर्फ हम अपनी एनर्जी के साथ खुश रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी अपने ऊपर काम कर रहे थे, बहुत ध्यान से अपने चक्राउंस के ऊपर काम कर रहे थे, अपनी चीज़ों को काफ़ी संभाल के आप रख रहे थे, काफ़ी चीज़ों को आप मतलब वो कहते हैं ना, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी अंदरूनी जो चीज़ें हैं, आपकी स्पिरिचुअली जो चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों को काफ़ी जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी कहते हैं ना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस था आपका। ठीक है, द हेरोफेंट, द हेरोफेंट का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, आप अभी जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, आप उस चीज़ को बहुत ईमानदारी से, बखूबी से आप करोगे आगे। आप आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पर आप मतलब वो कहते हैं ना कि आपने अपने ऊपर बहुत टाइम लगाया, बहुत ध्यान से अपनी चीज़ों को, अपने बारे में जाना है, समझा है, और अब आप ऐसे मुकाम, एक कहते हैं ना, मुकाम पे आप बैठे हो कि आप अपनी, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, आपका जो एक अंदर का जो गुरु है ना कहीं आपके अंदर एक गुरु छिपा बैठा हुआ है, तो वो निकल के बाहर आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के थ्रू बहुत लोगों को आप सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, लोगों को आप ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हो जिससे कि लोग आपको, आपके पास आके शायद कुछ पूछते भी होंगे और आप इजीली उन सब चीज़ों को बताते भी होंगे। ये आपकी आपकी एक, यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि आप एक गुरु की भूमिका भी आप निभा रहे हो, लोगों को परेशानी से निकालना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक
एक ऐसे ओहदे पे या एक ऐसी कुर्सी मिली हुई है आपको शायद, जिस पर आप बैठ के एक, कहते हैं ना, अपनी चीज़ों से हील कर देना। ठीक है, यहाँ पर आप एक हीलर भी हो सकते हो। ये आप कुछ भी हो सकते हो यहाँ पर, आपके कैरियर प्लेस पे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे, आप जहाँ कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स यानी कि जो आपका, वो कहते हैं ना, अंदर से खुश हो जाना। मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी। फिर वहाँ पर आपकी कोई खुशियाँ नहीं होती, कोई मायने नहीं रखती है, कोई उम्मीद, न सुख दुख, वहाँ पर सब आपको सब, फिर कहते हैं ना, जहाँ पर एक ठहराव आ जाता है, वहाँ सिर्फ हमें खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत सारी आपको एक पीस, शांति, खुशियाँ, वो आपकी ले लो या आपके घर परिवार की ले लो, आपकी वो हर खुशियों को वहाँ पर पूरा किया जा रहा है। अब वो हर खुशी आपकी कहीं से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ें मिल जाती हैं, तब हम कितना खुश होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आप बहुत सारी चीज़ों को, अपनी आपकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पर आपने शायद अपने ऊपर यहाँ पर बहुत काम किया, आपने चक्र हाउस के ऊपर काम किया है। आप काफ़ी पहले, मतलब कहते हैं ना, स्पीड से पहले एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी, बहुत ज़्यादा शायद सोच विचार करना, किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लगा के रखना। लेकिन अब आपके आध्यात्मिक जर्नी पे बहुत तीव्रता से, बहुत स्पीड से आप कुछ नया कुछ करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द हेरोफेंट के नीचे का कार्ड है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप ऐसे लोगों की हेल्प करने वाले हो आगे जाके, जो जो परेशान हैं, एक जगह लोनली फील करते हैं, अपने आप को परेशान समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, या जकड़े हुए हैं, या कहीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आप आगे जाके उन लोगों की हेल्प करने वाले हो। आपके आध्यात्मिक जर्नी में ही होती हैं वो सारी चीज़ें। और आप ये आप किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपका अंदर का गुरु बाहर निकल के आ रहा है। करेज का कार्ड था यहाँ पर। करेज यानी कि आपके आपके अंदर एक एक नया जो गुरु है ना, एक आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो आपकी, वो आपकी जन्म ले रही है यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब हम हमारी चीज़ें जो होती हैं, एक कुदरती बाय बर्थ हमको दी जाती है, जो गिफ्ट हमें दिए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर अब देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वो आपका, देखो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आपकी हिम्मत, ताकत, ताकि आप अपनी चीज़ों को, मतलब लोगों के बीच में बता सको, लोगों को समझा सको अपनी चीज़ों के लिए। द लवर्स, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसी जगह पे बैठे हो कि जो भी, कोई भी परेशानी, किसी के जाने से दुखी है, किसी के आने से दुखी है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हो जो कि लोगों को एक दूसरे से मिलाने का काम, या बहुत सारे जो बिछड़ गए हैं, जो परेशान हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप काम करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी खुश होने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम देते हैं और रिटर्न में वो सब चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। रिजेक्शन, यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपको, पहले आप बहुत ज़्यादा किसी से आप शायद हर्ट हुए हो, या किसी चीज़ से आप किसी के गुस्से का शिकार हुए हो, किसी ने कुछ कह दिया था, आप उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। तो यहाँ पर यही बोला है, काफ़ी टाइम आपने अपना अकेले में निकाला है, बहुत पेन में निकाला है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब हमारी अंदर की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, तब वहाँ पर हमारा काफ़ी, हम अपने आप में ग्रोथ देखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, किसी के पर्सन के आने से, ये तब आपकी लाइफ में ग्रोथ आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। बिल्कुल, इस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका सोलमेट भी आपके साथ होगा। ठीक है, मिरेकल, आप अपनी आध्यात्मिक
जर्नी में आप काफ़ी कहते हैं ना कि जब हमें हमारे भगवान के दिए हुए गिफ्ट मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम अपनी अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, तब वहाँ पर मिरेकल होते हुए हम खुद देखते हैं। तो यहाँ पर आप खुद मिरेकल होते हुए देखोगे। यहाँ पर प्रेयर काफ़ी आप आध्यात्मिक जर्नी पे आप मिरेकल हो रहे हैं, आपके प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि आप है ना वो मुझे यहाँ पर साधु संत वाली वो एक भक्ति भावना, क्योंकि कृष्णा का कार्ड था, बहुत प्यारा कार्ड से भक्ति भावना में आप बहुत ज़्यादा लीन होने वाले हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसको मतलब महसूस करो, उसे कम्युनिकेट करो। ठीक है, यू आर लव्ड अनकंडीशनल। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके भगवान कृष्णा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके प्यार को समझो। ठीक है, उनको उनकी फीलिंग को समझो। जितना आप कर रहे हो उनकी तरफ से भी वो चीज़ें आपको बराबर दी जा रही है। यहाँ पर उसे महसूस करना है, सिर्फ वो दिखाई नहीं देंगे। ये चीज़ें ऐसी होती है, फील होती हैं हमें। ठीक है, तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में काफ़ी आप भक्ति भावना, एक संत कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप महसूस करने वाला। हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा एक, क्योंकि आपका किसी वजह से पास्ट में कुछ आपका कहते हैं ना इमोशनली हर्ट थे, किसी ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कुछ तीखे शब्दों से कुछ बोलना कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपका एक एक डिवाइन लव, यहाँ पर अकंडीशनल लव था और यहाँ पर लव है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा आपको ओपन करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको, कुदरती जो चीज़ें आपको प्यार से दी जा रही हैं, ताकि आप उसको रिसीव कर सको। आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आप यहाँ पर कहते हैं ना एक ग्रोथ, जो कि बहुत, जब हमारी सोल प्योर होती है, ठीक है, और जब हम किसी चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर वो भगवान भी हमें देखता है। ठीक है, ग्रीन तारा माँ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बिल्कुल आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, प्रोटेक्ट हो आप उनसे। ठीक है, आपके अंदर जो भी इल्यूजन है, जो भी आपकी कुछ शंकाएं हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर कट करना आपको, मतलब वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी वो सारी चीज़ें आपकी कट की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको लिमिटेड वहाँ पर आपको कर रही थी कि इससे आगे नहीं जाना, वो सब चीज़ें आपको कट की जा रही हैं। आपको उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करना है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एंजल आपको बैलेंस कर रहे हैं आपके आध्यात्मिक जर्नी में, एंड आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड पॉजिटिव चेंजेस आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप अपने आप को देखोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, छोटे छोटे मिरेकल होंगे। आप प्रोटेक्शन में हो, प्रोटेक्शन का कार्ड भी ग्रीन तारा माँ। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा पे हीलिंग की जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको प्यार दिया जा रहा है उसे रिसीव करो, महसूस करो। ठीक है, पहले नंबर मैंने बहुत डिटेल में किया है, रीडिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो गई होगी, आई नो। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय, पाइल नंबर 2।